देखिए बिल्कुल रस्सी के जैसा है ना ये देखने में, पर बहुत ही भयानक स्लो ग्रोइंग। भयानक स्लो ग्रोइंग। हाँ, मतलब मेरे पास में इतने लंबे लंबे है तो ये समझ लीजिए कि बहुत ये बहुत कम, मतलब इतने धीरे बढ़ते हैं कि आपका पेशेंस का पूरा टेस्टिंग हो जाएगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही यूनिक नर्सरी आया हूँ, मडी बूट्स। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो उस बहुत ज़रूरी देख लीजिएगा। आई बटन उसका लिंक दे रहा हूँ। ये जो नर्सरी है ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है और सामने जो बिल्डिंग है एस स्पायर, ये सामने बिल्डिंग है और जस्ट इसी के सामने है। और बहुत ही यूनिक नर्सरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी मैं यहाँ आता हूँ जो प्लांट्स आपको यहाँ मिलेंगे वो और कहीं नहीं मिलने वाले। ट्रस्ट मी गाइज, ये प्लांट्स और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम प्लांट यूनिक प्लांट्स इनके होते हैं और जो कलेक्टर्स होते हैं वो यहाँ आते हैं और प्लांट्स यहाँ से बाई करते हैं। हर तरह के प्लांट्स मिल जाते हैं। आउटडोर प्लांट्स चाहिए, इंडोर प्लांट्स चाहिए, वो सारे के सारे यूनिक प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ की जो ओनर है मधु जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन से प्लांट्स इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आने वाले टाइम में कई सारे वीडियोज़ यहाँ के अपलोड करूँगा जो कि आपको रेगुलर इंटरवल में मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए बात करते हैं मधु मैम से। गुड मॉर्निंग अनिश जी, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस अगेन। और आज आप जैसे मुझे पूछ रहे थे कि क्या क्या नए हैं, बहुत सारे हैं क्योंकि मेरा लिस्ट तो नेवर एंडिंग होता है, तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ नया ऐड होता ही जाता है और आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। नए के साथ साथ यूनिक प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नर्सरी में मिलता है, मडी बूट्स में। ये मुझे कंफर्म है क्योंकि मैं इतनी नर्सरीज विजिट करता रहता हूँ, बट यहाँ आता हूँ तो हमेशा मुझे यूनिक प्लांट्स मिलते हैं और जो कि आप मुझे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। तो आज हम आपका सारा नर्सरी कवर करने वाले हैं। जो जो चीज़ें होंगी, छोटी छोटी बातें हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू। तो मैम ये आपका पूरा गार्डन जी, वाह, देखिए मैम सर आप भी आ गए। हाँ। नमस्कार। ये निधि सक्सेना मेरा हस्बैंड। अच्छा, निधि सक्सेना जी हाँ। सर, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं आप? मैं स्माइल आपकी इतनी अच्छी है ना अच्छा, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मेरा प्रोफेशन, मैं इनबाउंड टूर ऑपरेटर हूँ अनीश जी। ओके। एंड लास्ट 25 ईयर से मैं यही बिजनेस है मेरा। मैं फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, यूरोप में भी मेरा ऑफिस है ओके। और वहाँ से क्या नाम है? माई कंपनी इज कॉल्ड प्रगेमा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। इट्स ए अच्छा। डच कंपनी। ओके ओके। मेरा रोटरडम में भी ऑफिस है। नर्सरी तो आपने कब ज्वाइन किया इनको? मैंने सर बिगनिंग से ज्वाइन कर लिया क्योंकि कोविड की वजह से मेरा बिजनेस कम्प्लीटली बंद है अभी। बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर सारा है मेरा। इनबाउंड टूर ऑपरेशन का काम है, बिल्कुल करनी पड़ती है। सही बात है। मैडम से पूछे, मैडम कितना सपोर्ट मिलता है सर का? सर अनिश जी, इनका सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपने देखा कि अभी कितना फैल चुकी हुई ये नर्सरी, बहुत फैल चुका है। और सबसे बड़ा चीज़, मैं केयर तो बहुत करती हूँ पर लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। प्लस करेक्ट, हाँ, वो सब वो संभालते हैं। मैं तो बिल्कुल उस तरफ मुझे देखना ही नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। शायद इस वजह से ये जो आप हमेशा देखते हैं कि हमेशा यूनिक चीज़ें, ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है। और मुझे भी इतनी खुशी मिलती है यहाँ पर। शायद पहले तो मैं जो काम 25 साल से कर रहा था, बट आई एम मोर देन हैप्पी नाउ। इट्स ए डिफरेंट रेट। अब मैं आइटनरी कॉस्टिंग के अलावा मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे प्लांट्स के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज है। बहुत ही बढ़िया। तो आज हम फिर से यूनिक प्लांट्स कवर कर रहे हैं। जी जी ठीक जी। है, आइए। ओके, कैरी ऑन, थैंक यू। तो मैम ये कौन सा प्लांट है? ये जैसे आपको पता है कि मैं फिलोडेंड्रॉन फैनेटिक हूँ, मुझे फिलोडेंड्रॉन से बहुत प्यार है। तो ये फिलोडेंड्रॉन बर्किन है, बहुत अच्छा इंडोर में चलता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसके लीव्स होते कितने खूबसूरत हैं। और साथ में देख रहा हूँ कर्टन्स की तरह पूरा प्लांट्स लटके हुए हैं। ये कौन सा प्लांट है? हाँ, ये एक्चुअली एक यूनिक प्लांट है। ये डिशिडिया का वैरायटी है। डिशिडिया एक एफिफाइटिक प्लांट। एफिफाइटिक मतलब जो परजीवी होते हैं, बट हानिकारक परजीवी जो होते हैं ना, पेड़ों के ऊपर में जो ग्रो करते हैं, फर्न्स हो गए या ऑर्किड हो गए, उनको एफिफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो ये उसी वैरायटी का है। और इनके जो सॉइल मिक्सचर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें बहुत पोरस सॉइल चाहिए। तो ये वेरीगेटेड डिशिडा है और ये डिशिडा नुमुलेरिया ग्रीन है। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पिल्स के जैसे इसके लीव्स है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। कितनी टीनी लिप्स हैं इसके। हाँ,
बहुत ही सुंदर मैम। और ये इंडोर में बहुत अच्छे चलते हैं क्योंकि हाँ। इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए अच्छा, होता नहीं है चाहिए। और पानी भी इनको थोड़ा सा कम ही देना ये पड़ता कौन है। सा प्लांट है? ये और एक फिलोडेंड्रॉन है। हाँ। ये फिलोडेंड्रॉन पेंटेड लेडी। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बड़े ये लीव्स वाले। ब्लैक कार्डिनल। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही सुंदर है। अगर इंडोर में कोई रखना चाहे तो हाँ, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये ब्लैक मैजेस्टिक। यस, ये अच्छा। कलर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे आता हूँ ना, जो लीफ के कलर्स होते हैं वो और कहीं नहीं दिखते, क्योंकि लश ग्रीन होते हैं एकदम। अपना जो एक्चुअल जो उसका कलर होता है ना प्लांट्स के, वो दिखते हैं यहाँ पर आता हूँ तो। नहीं, थोड़ा सा मेंटेनेंस तो हम भी करते हैं। हाँ। देखिए, यहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। हाँ। थोड़ा सा चैलेंज तो है यहाँ पर प्लांट्स को मेंटेन करना, लेकिन तरीके भी है। तरीके भी। जैसे मैं हमेशा जो लोग इंडोर प्लांट्स रखते हैं, कुछ चीज़ें ये है कि लोग बोलते हैं हमने इंडोर में रखा लेकिन प्लांट्स तो फिर भी पत्ते सूख गए हैं। हाँ। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि इंडोर में पंखा तो चलता ही रहता है। हाँ। उन सब से डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप गर्मी के टाइम में पत्तों में, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो कुछ चीज़ें हैं, थंब रूल के हिसाब से उनको अपने पास रखना है। हाँ। एक स्प्रेयर, हाँ। छोटा सा बॉटल, जो मतलब ऐसे फिस वाला नहीं, अच्छे से जो स्प्रे होता है, कम से कम 2 लीटर का एक बॉटल हो। एक पेस्टिसाइड हो किसी भी तरह। आप अगर केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना चाहते, अंडरस्टैंडेबल, आप नीम बेस्ड कोई पेस्टिसाइड ज़रूर रखिएगा। हाँ। एक कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होता है, और एक फंगीसाइड। ये 4 चीज़ें आपके पास होने चाहिए। तो आपकी नर्सरी में ये चीजें अवेलेबल है? हाँ हाँ, बिल्कुल है, अगर बिल्कुल कोई है। आता है तो आप उसे अवेलेबल करा बिल्कुल, देंगे? बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है कि बंदे को वन स्टेप सॉल्यूशन मिल रहा है। जी। अगर वो यहाँ आएगा तो सारी चीजें मिल जाएंगी जी, उसको। हमारा यही मतलब हमेशा से यही वो हाँ। रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि हाँ। किस वजह से ये नर्सरी बनी। जी। जब मैं ढूंढती थी, मुझे नहीं मिलता था, तो मेरा अभी भी यही दिमाग में है। अभी भी बहुत लंबा जाना है अनिश जी, ये अभी भी बहुत छोटा है। मेरा यही है कि एक वन स्टॉप प्लेस हो जहाँ पर आपको पॉटिंग मिक्स हो, चाहे वो कैक्टस के लिए हो, चाहे टेबल टॉप्स के लिए हो, चाहे आउटडोर के लिए हो। हाँ। आपको हर चीज़ एक अंडर वन रूफ आपको मिले, और मैं करती हूँ वो। करती है ना? जी तो सारी चीज़ आज कवर करने जी, वाले हैं। जी। आने वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा लोगों को बहुत जी कुछ। जी। क्योंकि- इसको हाँ। रपुंजेल बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे ही बालों के जैसे लंबे लंबे होते रहते हैं। हाँ। इसका एक्चुअल नाम है सर्कोस्टेमा विमिनाले। हाँ। और इसमें फूल आते हैं छोटे छोटे गुच्छे में, बहुत ही फ्रेग्रेंट। अच्छा जी, मुझे लगा कि ये सिर्फ इसी तरह दिखते हैं। हाँ, ये रिप्सेलिस वैरायटीज़ के हैं। हमारे पास में काफ़ी सारे वैरायटी है रिप्सेलिस के। जैसे ये देखिए, ओके। इनको मिसल्टो कैक्टस भी बोलते हैं। ये ओहो। काफ़ी सारे वैरायटी है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर। बाकी यहाँ पर सारे इंडोर प्लांट्स के हैं। एग्लाउनिमास के बहुत सारे वैरायटी आप देखेंगे। ये एग्लाउनिमा ओसाका, ये एग्लाउनिमा ट्राई कलर, ये एग्लाउनिमा बटरफ्लाई, हाँ। ये एग्लाउनिमा एलिन। ओहो। जो सबसे अच्छी बात है ना, आपको सबके नाम तो पता ही, उसे कुंडली भी मालूम है। नहीं, उतना नहीं, कोशिश करती हूँ। हाँ, ये सिंडेप्सिस मूनलाइट ट्यूबी। ओके। ये बहुत ही मतलब जो होता है ना, वो इंस्टाग्राम काइंड ऑफ प्लांट्स जिसको सब ढूंढते हैं, हाँ। ये वो है। ये वो है। ये और एक एग्लाउनिमा हार्ले क्वीन है। ओके। इसके पत्ते देखिए, बहुत अच्छा, मतलब आप घर के अंदर में कोई एक अच्छा सा पॉट में इसको लगा के रखिए, वैसे ही खूबसूरत बहुत लगता ही है। खूबसूरत लगता है। टेबल टॉप्स वगैरह पर रख सकते जी। हैं, डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं। जी, ये फिर वही ट्राई कलर है। ये देखिए, ये एक और एक बहुत बेहतरीन एग्लाउनिमा है। इसका नाम है एग्लाउनिमा पैनोरामा। ओहो, लगा रखे हैं। ये होया है। ये वाला। हाँ जी, ओके। इसके कई सारे वैरायटी है अभी मेरे पास में। हाँ। इसमें बहुत ये भी एक एपिफाइटिक प्लांट है। इसके सॉइल मिक्स थोड़ा अलग होता है। इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। अच्छा। और इसके और भी वैरायटी है। ये होया कार्नोसा है। हाँ। ये होया क्रिम्सन प्रिंस है। ओहो। ये देखिए, इसका आप अच्छे से इस तरीके से बना सकते हैं। स्लो ग्रोइंग है या फास्ट हाँ, ग्रोइंग है? स्लो ग्रोइंग है, बट उतना भी स्लो नहीं है। हाँ। इसका एक वैरायटी मेरे पास में है जो मतलब क्या बताए, वो स्लॉथ है। वो अच्छा। सच में स्लो ग्रोइंग है। ओके ओके ओके। ये होया सनराइज या सन स्प्लैश बोलते हैं इसको। ये इससे थोड़ा सा अलग है। आप अगर देखेंगे, कलर, पत्ते का टेक्सचर में डिफरेंस है।
और इनमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग गुच्छे में होते अच्छा। हैं और इसके फ्लावर देखने से आपको लगेगा जैसे किसी ने मोमबत्ती से फ्लावर बनाया होगा, अच्छा। बिल्कुल उस टाइप का टेक्सचर होता है। बहुत ही। तो मैम ये कौन से प्लांट्स हैं? ये यहाँ पर थोड़े बहुत और डिशिडा है। हाँ। ये डिशिडा, इसमें फ्लावर आती है, बहुत सुंदर पिंक कलर के छोटे छोटे फूल अच्छा। आते हैं। और ये भी डिशिडा का एक वैरायटी है, ये लॉन्ग लीफ वाला डिशिडा है। ओके। और आप देख सकते हैं इनको ग्रो करना ना बहुत, कितना छोटा सा हाँ। पॉट में आप देखिए वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्किड जैसे इसका अच्छा। वो हैबिट है। तो ये कोकोपीट नहीं, कोकोनट का हस्क में लगा हुआ है, ओके। ये उसमें ग्रो कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक होया है हाँ। जो बिल्कुल स्लॉथ के जैसे ग्रो करता ठीक है। है, ये है होया हिंदू रोप। हिंदू रोप। देखिए ओहो। बिल्कुल रस्सी के जैसा है ना ये हाँ, देखने में, हाँ, हाँ। पर बहुत ही भयानक स्लो ग्रोइंग। भयानक स्लो ग्रोइंग। हाँ, मतलब मेरे पास में इतने लंबे लंबे है तो ये समझ लीजिए कि बहुत ये बहुत कम, मतलब इतने धीरे बढ़ते हैं कि आपका पेशेंस का पूरा टेस्टिंग हो जाएगी। सही बात है। तो मैम इतने सारे इंडोर प्लांट्स देख के बिल्कुल मज़ा आ गया। आप दर्शकों को बता दीजिए कि कौन कौन से इंडोर प्लांट्स हैं आपके पास? अनिश जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं उन प्लांट्स को यहाँ पर रखती हूँ जो मुझे पता है कि इस क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं, और स्पेशली इंडोर में, क्योंकि अर्बन लिविंग है, सबके पास में खुली जगह तो है नहीं। तो इंडोर में जो सबसे ज़्यादा अच्छे से रहते हैं वही सब प्लांट्स में ज़्यादा रखना चाहती हूँ, पर वैरायटी उसके बढ़ाती जाती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नया वैरायटी हो। जैसे एग्लाउनिमा का तो मेरे पास में इतने सारे वैरायटी है, जैसे ये एग्लाउनिमा गोस्ट है, ये सारे एग्लाउनिमास के वैरायटी है। ये एग्लाउनिमा आइस है, ये एग्लाउनिमा कटलस है। हाँ। यहाँ पर डाइफिनवेशिया का वैरायटीज है। ओहो, और सारे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं एकदम। हाँ, थोड़ा सा केयर करने से प्लांट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एग्लाउनिमा कटलस है, ये डार्क ग्रीन वैरायटी है। ये उसका दूसरा एग्लाउनिमा कटलस गोस्ट। हाँ, ओके। क्योंकि उसके रंग ऐसे उड़ा हुआ है ना, तो गोस्ट के जैसे। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लग रहा है। ये भी एग्लाउनिमा का वैरायटी है। ये थोड़ा सा अभी पत्ते खुले नहीं है, क्योंकि अभी नया हमने पॉट किया हुआ है, इसलिए। और ये सब पेपरोमिया का वैरायटी है। और ये और एक वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, मॉन्स्टेरा पेरू या कर्स्टेनियम। और इस तरफ देखूं तो कौन कौन से मिल जाएंगे? ये ड्राइसिनिया ड्रैको, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, चाहे ऑफिस हो या घर के कोने में आपको लगाना हो। ये बहुत बड़ा हो जाता है, अनिश जी आपसे भी लंबा हो जाता है। अभी फिलहाल वो छोटा है। सही है फिर तो। और कौन से प्लांट्स हैं? ये पान के पत्ते की तरह दिख रहा है? नहीं, ये बुद्धास हैंड बोलते हैं। ये एलोकेसिया कुकुलाटा। अच्छा, इतने टिपिकल नाम आपको याद है ना। ये ड्राइसेना का कुछ वैरायटी है। तो ड्राइसेना की ऑलमोस्ट कितनी वैरायटी होगी आपके पास? ड्राइसेना का हो बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ ड्राइसेना मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ का हीट, वो जिसके पत्ते थोड़े सॉफ्ट होते हैं ना, वो हीट टॉलरेट नहीं कर सकते। और जैसे और एक कुछ और प्लांट है जो मैं लोगों को भी बोलती हूँ कि वो ना ले, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट में वो सूट नहीं करता है। जैसे कि कैलेथिया यहाँ पर नहीं चलता है। उसका लीफ कर्ल होगा ही होगा, क्योंकि उसको जिस लेवल की ह्यूमिडिटी चाहिए वो यहाँ नहीं होती है। तो अगर आपको बाय करना है तो बाइंग डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप यहाँ पर बहुत इजीली गूगल मैप लोकेशन से पहुँच सकते हैं। फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। और 7 डेज़ ओपन रहने वाली नर्सरी है, तो आप कभी भी आइए और आके यहाँ पर बाय कर सकते हैं यूनिक प्लांट्स। फिर से बोलूँगा, बहुत ही यूनिक प्लांट, यूनिक नर्सरी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।